नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सब वीडियो पे लगातार बने हुए हैं, चैनल को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी साथियों का जो भी समस्या आ रहा है वो सच में बहुत जटिल है। और यंग एज में जो परेशानी आ रही है हमारे फॉलोअर्स को और हमारी युवा पीढ़ी को, वो रियली बहुत डिस्टर्बिंग है। और उसको देख के, सुन के, ऑब्जर्व करके मतलब खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि लाइफ में कैसे कैसे चीज़ें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं, और किस तरीके से कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है, और किस तरीके से आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके होप्स हैं, उसको कुचला जा रहा है, और किस तरीके से आपके जो हार्ड वर्क हैं, डेडिकेशन है, उसके साथ अनफेयर अनजस्टिस हो रहा है। तो आइए साथियों, आज के वीडियो में जो कॉरपोरेट्स फील्ड के एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में ये जो प्रश्न है ये उठाना बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथियों को एक जगह नहीं मतलब कि सेवरल प्लेटफॉर्म्स पे इसको उठाने की आवश्यकता है। साथियों, जैसे आप सभी मित्र कॉरपोरेट फील्ड्स में वर्किंग हैं, और मुझे पिछले कई दिन में जो कॉल रिसीव हुआ है आपकी समस्याओं के रिगार्डिंग, वो बहुत ही भयावह है, एक तरह से वो डरावना है। और आधार ये है कि मेरे साथी कह रहे हैं कि कंपनी में टारगेट पूरा नहीं होने के चलते उनको जॉब से निकाला जा रहा है। और एक बात समझ में आती है कि अगर कोई सेल्स पर्सन है, सेल्स की जॉब कर रहा है, तो सेल्स में अगर वो टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा है तो उसको निकाला जा रहा है। तो एक बात समझ में आती है, एचआर में रिक्रूटर्स तक को टारगेट दिया गया है, जो कॉलिंग में हैं उनको कॉलिंग का टारगेट दिया गया है, और जो फील्ड वर्क में है उनको इस तरीके का टारगेट दिया गया है कि वो आदमी कितना भी डेडिकेशन लगा ले वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आखिर में जो आदमी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसका एक कैपेसिटी होता है, एक उसकी लिमिटेशन होती है काम करने की। जो पिछले एक हफ्ते में मुझे कुछ कॉल्स आए हैं, मैं उसमें 2 कॉल का आपको जिक्र करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी निजता की जो बातें हैं, अधिकार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं किसी भी कॉलर का लोकेशन और नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, और किसी भी अपने क्लाइंट का मैं नाम नहीं बताता हूँ, उनका एड्रेस और उनकी कंपनी और उनका शहर, ये चीज़ें मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करता हूँ। जो भी बातें होती हैं वो एज ए सिचुएशन, एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने मैं पेश करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि आजकल जॉब करना सबके लिए मजबूरी है, और जॉब में जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो आप सबसे शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग आपके यार दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, सारे लोग आपकी मदद करने में सक्षम भी नहीं हैं। तो बीइंग एन एडवोकेट आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और एक ठीक ठाक आदमी, भरोसेमंद आदमी समझ के अगर आप अपनी बातें मुझे बताते हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रोफेशन का ये एथिक्स है, हमारे प्रोफेशन का ये नीति है, नियम है कि हम अपने क्लाइंट के साथ हमारी जो बातें होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। आइए बिना देर किए हुए आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं। हमारे कॉलर साथी 2 लोगों का मैं जिक्र करूंगा। एक जो हमारे दोस्त हैं वो रियल इस्टेट में जॉब में हैं, और उनका जो जॉब था वो जॉब ये था कि कंपनी आपको डेटा प्रोवाइड करेगी, यानी कि नंबर देगी, और वो डेटा ऐसा होगा जिसमें लोग मेल पे या ऑनलाइन जो उनका फॉर्म होता है उसको फिलअप करके, और जो कंपनी फ्लैट बना रही है उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे, किया हुआ है, और उसको आपको कॉल करके एज ए इन्वेस्टर उसको कन्वर्ट करना होता है। यानी कि आप समझिए कि आपके पास एक नंबर आया है, उस नंबर से जो नंबर है उस व्यक्ति ने आपके किसी प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन इंक्वायरी किया हुआ है। अब आपके पास वो नंबर आया, आपको कॉल करके पूछना है कि आपने कॉल किया था और हमारी कंपनी 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट बना रही है, और उस फ्लैट को आपको कैसे भी कन्विंस करके उस आदमी को सेल करना है। जो नॉर्मल आप लोग कॉल रिसीव करते हैं तो जो उधर से कॉलिंग पर्सन है वो बताता है, वही रोल में थे।
और किसी व्यक्तिगत रीज़न के चलते या जो कंपनी ने जो डेटा प्रोवाइड किया वो ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल नंबर था और कंपनी ने 1 महीने के अंदर उनसे 3 सेल की डिमांड की थी कि हमारे 3 फ्लैट 1 महीने में बिकने चाहिए, और उन्होंने पूरा कोशिश किया लेकिन एक भी फ्लैट वो नहीं बेच पाए। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो इन्होंने ये बताया कि हमारी कंपनी के साथ जॉब टर्मिनेशन के ऊपर ये डिस्कशन नहीं हुआ था। कंपनी ने बोला था कि 3 महीने का आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, 3 महीने आपको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद से आपको क्वालिटी डेटा दिया जाएगा, उसके बाद आप कन्वर्जन करेंगे, उसमें आप अपनी सैलरी जस्टिफाई करेंगे और जो इंसेंटिव बनेगा वो आपको मिलेगा। तो बेसिक तो ये पॉलिसी होनी चाहिए कि 3 महीने ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद से उनको क्वालिटी डेटा दिया जाए, और सैलरी जस्टिफिकेशन कहीं भी जरूरी होता है। आप चाहे जो भी जॉब करें, आपको इतना काम करना होता है कि आपके मालिक को के ऊपर आप बोझ ना बने, आप भी कंपनी के इनकम में, ग्रोथ में आप अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये नॉर्मल होता है और वो कर भी रहे थे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उनको टर्मिनेट कर दिया गया और वो एक तरीके से बहुत डिप्रेशन में चले गए। तो मेरे साथियों, मेरा ये कहना है कि आप लोग इस तरीके से जब सीन होता है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आपका सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप लोग जो आपका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसको सहेज कर रखना होता है। उसको रखिए, उसको स्टडी कीजिए और उसमें जो टर्म्स कंडीशन है उसके बेस पे आपको लेबर कोर्ट में अप्लाई करना होता है, केस करना होता है। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप किसी भी प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास आप कोऑर्डिनेट करके ऑफर लेटर वगैरह, अपॉइंटमेंट लेटर भेज के और कंपनी को लीगल नोटिस भिजवाइए। और लीगल नोटिस भिजवाने के बाद अगर कंपनी नहीं सुनती है तो आप लेबर कोर्ट में जाएं। मतलब 1 दिन में कंपनी सुन लेगी और आपको जॉब में वापस रखा जाएगा और आपके साथ जो भी दिक्कत हो रही है, मतलब आपको फेयर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा कंपनी में। एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ। एक महिला हैं, वो कॉलिंग में हैं। कॉलिंग का मतलब है कि उनका काम है दिन भर कॉल करना। कंपनी ने नंबर दिए हुए हैं और फ़ोन उनको दिया गया है, वो उनका काम है कि दिन भर में आप कॉल करते रहो बैठ के 200, 250, 300। लेकिन उनका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उसने उनको 4-5 महीने के जॉब में उनको जॉब से निकाला गया है, गलत तरीके से जॉब से निकाला गया है और ये बोला गया है कि आपका टारगेट फुलफ़िल नहीं हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है। तो उनका टारगेट ये था कि उनको 1 दिन में 250 कॉल करना है। 250 कॉल करना आप समझें कि कहाँ इम्पॉसिबल है। अगर आप कॉल डायल करते हैं और कस्टमर अगर कॉल उठाता है, अगर 2 मिनट 3 मिनट तक उससे बात होती है, फिर दूसरा कॉल आप डायल करते हैं, फिर 2 मिनट 3 मिनट बात हुई, अगर सपोज कीजिए कि आधे लोगों ने भी कॉल उठा लिया तो क्या संभव है कि कोई 200 और 250 एक दिन में कॉल कर पाए? तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं, कॉरपोरेट जो है, इस तरीके से मानसिक रूप से आपका, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से शोषण कर रही है कि वो आने वाली हमारी पीढ़ी बिल्कुल हताश और निराश हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया और पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों में बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको चिंतित नहीं होना है। आप सबसे पहला काम करें कि आपके साथ जब भी दिक्कत होता है, मैं आपका दोस्त और आपका भाई, आप अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें और मुझे कोऑर्डिनेट करें। मैं उस कंपनी के साथ लीगल नोटिस पे बात करूंगा और अगर वो लीगल नोटिस पे नहीं सुनते हैं तो अब हम लेबर कोर्ट में जाके आपके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कहीं भी ऐसा किसी रूल में मेंशन नहीं है कि अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं करते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। टारगेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हो। तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टारगेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। अपने तरफ से मेहनत करें, कंपनी के ऊपर आप बोझ ना बने। लेकिन कंपनी आपको इन अप्रोप्रिएट तरीके से, गलत तरीके से अगर आपको टर्मिनेट करती है, जॉब से निकालती है, तो उसके खिलाफ आप लीगल बैटल ज़रूर लड़ें और आपको कोर्ट का, कानून का, संविधान का पूरा सहारा मिलेगा। मैं आपके साथ हर कदम पे खड़ा रहूँगा और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ता हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। और कोई भी आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, अपनी समस्या ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।